ये एग्जांपल करते हैं। A small particle of mass m is moving in a circular orbit, radius r का, in a region where potential energy is defined as u is equal to a r to the power 4 वेरी कर रही है, a कांस्टेंट है, ठीक। Find the possible values of radius and total energy which the particle can have। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में सी स्पेसिफिकली दे रखा है कि पार्टिकल बहुत छोटा है। तो पार्टिकल बहुत छोटा होने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत विजिबल हो जाएगी, ठीक है। वेव लाइक प्रॉपर्टी तो सभी पार्टिकल्स की होती है, बड़ा हो चाहे छोटा हो, बट स्मॉल पार्टिकल में वेव लाइक प्रॉपर्टी जो है प्रोनाउंस्ड हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में है ना, बिल्कुल ऑब्वियस हो जाती है। तो हमने क्या देखा था, जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट लेता है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक जो है यहाँ पे भी रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह जब बिहेव करता है तो उसकी जो वेव फंक्शन है ना, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना जरूरी था, है ना, ये अपन ने देखा था। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक यूज करेंगे इस केस में भी। तो ऐसे करते हैं, पहले इसके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लेते हैं जरा, उसको कंपेयर करेंगे जो हाइड्रोजन एटम में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनता है उससे कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो इस केस में पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हाइड्रोजन एटम के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरह से वेरी करता था, वो इस तरह से वेरी करता था k q²/r, ठीक है। तो इस ग्राफ को यदि हम ड्रॉ करें तो वो ग्राफ किस तरह से आता था, इस तरह से आता था, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा और इस टाइप से, ठीक है। दोनों ही केस में अपन देख सकते हैं कि यदि सपोज ये r1 है और ये r2, यदि पार्टिकल को यहां से यहां लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है, इस वाले केस में भी, है ना, जो दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन के केस में भी, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें भी यदि उसका रेडियस इंक्रीज करना हो तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है। तो ये भी क्लियर है कि जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, इस केस में भी और इलेक्ट्रॉन के केस में भी, ठीक है। तभी तो हमको वर्क करना पड़ रहा है, यहां से पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना बैठ करके एक बार सोच लें अच्छे से तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद की जो इक्वेशन उसमें है ना, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। फोर्स जो है वो क्या था, -du/dr, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। फोर्स कितना हो गया, -4a r³, ठीक। जैसे इस वाले केस में फोर्स कितना आया था, -kq²/r²। दोनों ही केस में फोर्स नेगेटिव है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन मैंने इस तरफ बना रखा है, ठीक है। इस नेगेटिव का सिग्निफिकेंस यही है बेसिकली, और यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है। पार्टिकल को, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसी फोर्स ने दिया था, और इस वाले केस में भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है पार्टिकल को, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यही वाला फोर्स देगा, ठीक। तो करते हैं, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को चाहिए इतना mv²/r, ठीक। और ये कितना हो गया, 4a r³, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। अच्छा, अब ये वाला पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सरकमफ्रेंस जो है इतनी है ना, और ये n लैम्डा के बराबर होगी। de Broglie वेवलेंथ जो है ना, उसके उसके इंटीजर मल्टीपल्स के बराबर होगी। और इसका लॉजिक वही है जो अपन ने एटम के केस में डिस्कस किया था, है ना, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वहां पे आप देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब निकला, 2πr = NH/mv, ठीक है। तो v की क्या वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई आपकी NH/2πmr,
ये V की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम है जो हाइड्रोजन एटम के केस में आई थी, है ना। अभी तक तो कोई डिफरेंस आया नहीं, अब डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि फोर्स डिफरेंट है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है। तो अब V की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं और R के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन से V की वैल्यू लेकर इसमें डाल देते हैं, तो आपके पास में nth ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका h² h है 16a pi square m raised to power 1/6 n raised to power 1/3। ठीक है, तो इस वाले केस में भी ऑर्बिट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में ही पार्टिकल मूव कर सकता है, हर किसी ऑर्बिट में नहीं कर सकता है। तो ये रेडियस आ गया। अब एनर्जी लेवल्स निकालते हैं जो परमिसिबल है। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो nth ऑर्बिट में पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी उसकी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी तो यही हो गई AR⁴। ठीक, अच्छा, हाफ mv²। ये रिलेशन जो अपन ने यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को इतना चाहिए था और ये फोर्स का रिलेशन अपन ने निकाला था, इससे आया था। तो आर को इधर ले जाते हैं और mv² को हाफ mv² कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mv², 2AR⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2AR⁴ प्लस AR⁴। तो ये कितना हो गया, 3AR⁴ हो गया। ठीक, और रेडियस आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इससे आपका एनर्जी लेवल आ जाएगा। आर की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो En आपका आ गया 3A h² / 16A pi² m raised to power 2/3 n raised to power 4/3। ठीक, तो ये nth ऑर्बिट का एनर्जी लेवल आ गया आपका। सिमिलर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है,